और युद्ध से जुड़ी, वॉर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। आईडीएफ का लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिला है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से ये ग्राउंड ऑपरेशन, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आईडीएफ सैनिक लेबनान में घुसकर एक एक हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार रहे हैं। देखिए, ये वो वीडियो है जो आईडीएफ ने जारी किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गीतू चौहान हमारे साथ जुड़ी हैं। गीतू का रुख करते हैं। गीतू, ये जो वीडियो है, और इस वीडियो को देखकर एक चीज तो क्लियर है कि जो लेबनान है वहां पर आईडीएफ के सैनिक धीरे धीरे करके अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनको नेस्तनाबूद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें हैं ये हम आए दिन देख रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और इजराइल कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पर क्योंकि सपोर्ट है हिजबुल्लाह को ईरान का, तो ऐसे में कमज़ोर करते हुए हिजबुल्लाह को दिखाई दे रहा है। और लेबनान के कई ऐसे साइट्स हैं जहाँ पर मिसाइल अटैक किए गए हैं, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। सैनिक खुद भी यहाँ पर पहुँच कर कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति लेबनान को पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में एक तरह से टैक्टिक्स है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर हम कहीं ना कहीं इन दोनों दुश्मन देशों को देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और ऐसे में देखिए, अमेरिका इजराइल जिस तरह से ईरान को टारगेट कर रहा है, ऐसे में ईरान भी लगातार कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार हमले कर रहा है। अगर उसे लगता है कि यूएस एयर बेसेस है मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देशों में जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका की सेना भी मौजूद है, तो एक बड़ा हमला वहां पर भी हो रहा है। यानी दोनों तरफ से जो जंग है बराबरी की चल रही है, ये कह सकते हैं हम आशीष। और ऐसे में लेबनान पर भी हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई की जा रही है और यहां पर कई ऐसे ठिकाने हैं जिन्हें आए दिन निशाने पर लिया जा रहा है। बिल्कुल, जो प्रॉक्सीज थे वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे थे और लगातार जो अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, वो यही कोशिश कर रहा था कि ईरान की कमर तोड़ी जाए और प्रॉक्सीज इसमें मदद करते हुए नजर आ रहे थे इजराइल के खिलाफ हमला करने में। और इजराइल के लिए बड़ा सरदर्द के रूप में ये नजर आते। अब ये कार्रवाई कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा मजबूत करती हुई नजर आ रही होगी, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर देखिए जो जंग है वो दो दुश्मनों के बीच चल रही है, अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच में। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी देश हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के जो बाकी देश हैं जहाँ पर लग रहा है ईरान को कि यूएस एयर बेसिस है, वहाँ पर वो उन्हें सीधे तौर पर निशाने पर ले रहा है। वहीं अगर हम बात करें इजराइल की, अगर उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ईरान समर्थन करता है, तो वो भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रॉक्सी तौर पर उन्हें निशाने पर ले रहा है। यानी कि सीधे तौर पर तो ये देश आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जिनके जैसे हित साधे जा रहे हैं वो उसी तरीके से हमला कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी चल रही है। और कुल मिलाकर लेबनान में हम देख रहे हैं आशीष, अब तक कई हमलों की खबर सामने आ चुकी है। इजराइल जिस तरह से लगातार लेबनान को निशाने पर ले रहा है और एक तरह से उसे समय मिल गया है कि वो हिजबुल्लाह को भी इस दौरान कमजोर कर दे। लेबनान के अगर बॉर्डर की बात की जाए, इजराइल से जो सटे हुए बॉर्डर्स हैं, वहां पर प्लानिंग जो अब तक जो समझ में आई, जो स्ट्रैटेजी समझ में आई इजराइल की, वो है कि उस बॉर्डर एरिया पर इजराइल लगातार अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है और इसी वजह से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तेल अवीव में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, जिसमें ईरान से युद्ध समाप्त करने को लेकर लोगों का यह प्रदर्शन है। बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध समाप्त करने की मांग जो है वो की जा रही है। युद्ध पर इजराइल सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। गीतू चौहान हमारे साथ बनी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गीतू का रुख करते हैं। गीतू, देखिए, एक तरफ लगातार कार्रवाई जो है इजराइल की तरफ से देखने को मिल रही है, जो हमने अभी तस्वीर दिखाई, वो वीडियो दिखाया। अब ये एक तस्वीर है जिसमें लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं और साफ तौर से सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि अब इस युद्ध को समाप्त कर दीजिए। ये गुस्सा, ये नाराजगी देखने को मिली और इसी तरह की तस्वीर जो है अमेरिका में भी देखने को मिली थी ट्रंप के खिलाफ।
बिल्कुल, और लोगों का गुस्सा जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि देखिए जिस तरह से स्थिति इजराइल में इस वक्त बनी हुई है, काफी लंबे समय से यहाँ पर अशांति फैली हुई है और नेतन्याहू किसी भी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम वो सत्ता से ना हटाया जाए। तो यहाँ पर एक तरह से जो नेतन्याहू है वो अपने भी हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कुल मिलाकर इस उलझन में हमेशा बने रहना चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो किसी जंग में इन्वॉल्व रहे। और सीधे तौर पर तो अमेरिका और ईरान का मैटर था, लेकिन इसमें इजराइल सपोर्ट करते हुए अमेरिका को बीच में आता है। ऐसे में वहां के लोगों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान जो है मिसाइल अटैक कर रहा है, ड्रोन से अटैक कर रहा है। तेल अवीव में भी अभी हाल फिलहाल देखा किस तरीके से वहां पर भारी नुकसान हुआ मिसाइल अटैक से। लोगों के घर एक तरह से बर्बाद हो रहे हैं, कुछ भी वहां पर बचा नहीं है। सड़कें टूट चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। स्पीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि मिडिल ईस्ट में तबाही का दायरा बढ़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत के तेल क्षेत्र में ईरान का ड्रोन हमला भी देखने को मिला है। मंत्रालय की बिल्डिंग को ईरान ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। सेना ने कहा हमले को रोकने की कोशिश जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने इसे मानने की बजाय कुवैत पर हमला कर साफ संदेश दे दिया है गीतू कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। और इसी के मद्देनजर यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि रविवार को कुवैत सिटी के मंत्रालय परिसर और शुवेक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। कुवैत कहीं ना कहीं अमेरिका को सपोर्ट करता है। सैनिकों को अमेरिका की जगह यहां पर दी जा रही है, एयरबेसेस यहां पर बने हैं और सीधे तौर पर अब ईरान चाहता है कि जहां पर अमेरिका का कोई भी सोल्जर मौजूद हो, एयरबेस हो, वो किसी भी तरह से देश निशाने पर आए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज को भी अगर निशाने पर लिया जा रहा है, तो अमेरिका की भी यही टैक्टिक्स है। वो भी लगातार यही कोशिश कर रहा है कि हम भी कहीं ना कहीं ईरान में जितने भी ऐसी जगह है जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हो गई या फिर किसी भी तरीके से पेट्रोकेमिकल्स संस्थाएं जहां पर है, तो उन्हें हार्म करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। सीधे तौर पर उसने भी ये सोच लिया है कि अगर जितना नुकसान होना हो जाए। कुवैत में भी हम देखते हैं कि ऑयल भंडारण है और ऐसे में वहां पर तेल भंडारण फैसिलिटीज पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, तो यही माना जाए एक तरह से अमेरिका के ऊपर ये दबाव की स्थिति है कि देखिए कुवैत में कितना नुकसान हो गया है। वजह इसके पीछे कि अमेरिका है, क्योंकि सीधे तौर पर ईरान और कुवैत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कुवैत सपोर्ट करता है अमेरिका को, तो एक तौर से अब ये माना जाए लड़ाई का जो दायरा है, इस जंग का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसका खामियाजा जो है बाकी देश भुगत रहे हैं। बिल्कुल गीतू, आपके पास वापस लौटते हैं। स्पीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला देखने को मिला है। नेगेव में ईरान ने मिसाइल दागी है। मिसाइल ड्रोन हमलों से नेगेव जला हुआ नजर आया, बिल्डिंग में आग लगी है। तो लगातार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, बेहद भयावह थी ये तस्वीरें। गीतू का रुख कर लेते हैं। गीतू, ईरान ने अब जो है नेगेव की अगर बात की जाए तो नेतन्याहू और वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर ये खबर एक तरह से डराने वाली है, क्योंकि ईरान इस आक्रमण के जरिए, इस युद्ध के जरिए की अगर बात की जाए तो इजराइल पर सबसे भीषण मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहा है। बिल्कुल, और ये रिटेलिएशन है ईरान की तरफ से। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इजराइल किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पर हम देख रहे हैं आए दिन अटैक हो रहे हैं। अभी हमने हाल फिलहाल एक खबर अपने दर्शकों को दिखाई थी जिसमें तकरीबन 120 ठिकानों को ईरान के निशाने पर लिया गया था इजराइल की तरफ से और उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये रिटेलिएशन है जिसकी वजह से लोग भी गुस्से में हैं कि आखिर इजराइल में शांति कब होगी। अब यहाँ पर नेगेव को भी निशाने पर ले लिया गया है, काफी आबादी यहाँ पर रहती है। ऐसे में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर तो ये देखिए कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन्हें नहीं बख्शा जा रहा है। छात्र जहां पर पढ़ते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन इंस्टीट्यूशंस को भी निशाने पर लिया जा रहा है। एथिक्स अब इस जंग के कोई बचे नहीं है, जिसके चलते कोशिश की जा रही है जिससे जितना नुकसान हो पा रहा है उतना करे। बहुत शुक्रिया गीतू तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।